कर्नाटक में एमएलसी इंतखाबात की सरगर्मियां जोरों पर है। 29 जून को 7 सीटों के लिए पोलिंग होनी है। इन 7 सीटों के सिटिंग एमएलसीज 30 जून को सुबुकदोश हो रहे हैं। वहीं गवर्नर के कोटे से नामजद होने 5 एमएलसीज भी इसी माह 23 जून को सुबुकदोश हो रहे हैं। गवर्नर के कोटे से इस बार 5 नए एमएलसीज बनेंगे। मजमूई तौर पर 12 सीटों के लिए कांग्रेस और बीजेपी के अंदरूनी खेमों में जबरदस्त लॉबिंग चल रही है। एक अनार 100 बीमार का मुहावरा आज कर्नाटक की सियासत में सादिक आता है। कर्नाटक कानून साज काउंसिल की 7 सीटों पर इंतखाबात होने हैं, लेकिन इसके लिए सियासत में काफ़ी सरगर्मियां देखी जा रही हैं, काफ़ी लॉबिंग देखी जा रही है। अगर से बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस आज़ादी ताकत की बिना पर सिर्फ 2 सीट जीत सकती है, जिसके लिए कांग्रेस के पास कम से कम 52 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें तमाम कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। अगर से आउटगोइंग की बात की जाए तो कांग्रेस के 5 एमएलसीज रिटायर्ड हो रहे हैं, जिसमें से अब कांग्रेस सिर्फ 2 पर जीत सकती है आज़ादी ताकत पर। तो 52-50 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में। तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने 4 उम्मीदवारों की फहरिस्त हाईकमान को भेजी है, जिसमें नसीर अहमद इनकम्बेंट है, एमसी वेणुगोपाल है, इसके अलावा मार्गरेट अल्वा के फर्जंद निवेदित अलविन है और सीताराम। अल्वा और नसीर अहमद का नाम अक़लियती कोटे से हाईकमान को भेजा गया है, जबकि सीताराम और एमसी वेणुगोपाल का नाम ओबीसी कोटे से कांग्रेस को भेजा गया है। आज़ादी ताकत की बात करें तो कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर जीत सकती है। वहीं अगर से हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपनी आज़ादी ताकत की बुनियाद पर 4 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है। बीजेपी की इन 4 सीटों के अलावा गवर्नर के कोटे से भी 5 सीटें बीजेपी जीतने वाली है, क्योंकि गवर्नर जो नॉमिनेट कोटे से जाएंगे, जो मुख्तलिफ शोबों में गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में गवर्नर 5 सीटों पर उम्मीदवारों को नामजद करता है, उस कोटे से यानी टोटल 9 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत सकते हैं। तो उन 9 सीटों के लिए बीजेपी के पास कम से कम 100 उम्मीदवारों 100 दावेदार सामने आए हैं। कांग्रेस ने जो 4 नाम रिकमेंड किए हैं, उसमें एक नसीर अहमद का नाम शामिल है। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो अगर से नसीर अहमद का नाम शामिल भी किया जाए तो कानून साज काउंसिल में भी सिर्फ 3, अगर से नसीर अहमद जीते हैं तो भी सिर्फ 3 कानून साज काउंसिल सिर्फ 3 एमएलसी रह जाए। अब देखना यह है कि इसका नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 जून है, विड्रॉ करने की तारीख 22 जून है। 29 जून को इंतखाबात होंगे, तभी पूरी पिक्चर साफ होगी। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर।